किस्से कहानियों में आप सभी ने भगवान परशुनाथ और उनके फरसे के बारे में खूब सुना होगा, उसकी चर्चाएं खूब सुनी होंगी। लेकिन क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि वो फरसा आज भी धरती पर मौजूद है? वो फरसा आज भी है। और हैरानी की बात यह है कि जमीन से ऊपर 5 फीट निकलने के बावजूद, 1000 सालों से एक ही जगह होने के बावजूद उस पर जंग नहीं लगी है। क्या आप इस बात को मानेंगे कि एक बार जब खोजकर्ताओं ने उसे जमीन के अंदर खोजने की कोशिश की तो 15 फीट के बाद भी पता नहीं लगा कि जमीन के अंदर वो फरसा कितना गहराई में है? क्या आप इस बात को मानेंगे कि किसी ने अगर उस फरसे को निकालने की कोशिश की तो वो दुर्घटनाओं का शिकार हो गया? लोहार जाति ने जब एक बार उस फरसे को निकालने की या काट कर उसको ले जाने की कोशिश की तो उनकी जाति में से तमाम लोगों की हत्याएं होने लगी, अपने आप मौत होने लगी। और उसके बाद ऐसी मान्यता है कि 2 किलोमीटर दूर तक कोई भी लोहार जाति का व्यक्ति नहीं रहता जहां पर यह धाम है। यह खबर आपको हैरान कर सकती है, लेकिन अगर आप ईश्वर पर विश्वास करते हैं तो फिर आपको यह सुननी चाहिए, क्योंकि झारखंड की राजधानी रांची से तकरीबन 150 किलोमीटर दूरी पर गुमला जिले में एक पहाड़ी है और इसी पहाड़ी पर एक धाम है जिसका नाम है टांगीनाथ धाम। दरअसल फरसे को लोकल भाषा में टांगी कहते हैं और इसीलिए इस धाम के नाम को टांगीनाथ धाम कर दिया गया, जहां पर भगवान परशुराम का वो फरसा मौजूद है जिसको गाड़कर उन्होंने वहां तपस्या की। ये जो टांगीनाथ धाम है, इसकी विशेषता यह है कि इस स्थान पर सैकड़ों शिवलिंग पाए जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1989 में पुरातत्व विभाग ने इस इलाके की खुदाई की थी और जब खुदाई की तो यहां से जो प्रतिमाएं निकली वो भुवनेश्वर, मुक्तेश्वर, गौरी, केदारनाथ, तमाम जो स्थान हैं वहां पर खुदाई में जो मूर्तियां निकली थी उनसे मेल खाती हैं। आपको यह भी जानकर हैरानी होगी कि जब खुदाई हुई तो तमाम सोने चांदी के आभूषण जो थे वो स्थान से निकले, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि ये खुदाई जो है उसके बाद बंद कर दी गई और फिर कभी इस स्थान पर खुदाई नहीं हुई। खुदाई में हीरा निकला, चांदी निकला, सोने निकले, सोने की बालियां निकली, तांबे की बनी टिफिन जिसमें काला तिल चावल रखा था, ये सब कुछ निकला, लेकिन फिर उसे संभाल कर रख दिया गया और आज भी डुमरी थाना के मालखाने में यह सामान रखा हुआ है। कोई इसे हाथ नहीं लगाता है और इसके बंद होने की वजह क्या थी यह भी आज तक कोई जान नहीं पाता। हालांकि भगवान परशुराम यहां क्यों गए थे, टांगीनाथ की मान्यता क्या है, उससे जुड़ी कई किस्से कहानियां हैं। एक कहानी है भगवान श्री राम के विवाह को लेकर कि भगवान श्री राम जी का स्वयंवर था जहां पर उन्होंने परशुराम जी का धनुष तोड़ा था। परशुराम जी पहुंचे और काफी उन्हें बुरा भला कहा। बाद में जब यह एहसास हुआ कि विष्णु जी के अवतार हैं तब यहीं टांगीनाथ धाम में आकर तपस्या की और यहीं पर उन्होंने फरसा गाड़ दिया था जो 15 फीट तो लोगों को पता है जमीन में है, 5 फीट ऊपर है, तकरीबन 20 फीट हो गया। इसके कितना ऊपर नीचे ये किसी को अंदाजा। और यहीं पर तकरीबन 1000 साल उन्होंने पूजा की थी। एक और मान्यता जो है वो है उनकी माता जी को लेकर कि उनके पिता के कहने पर उन्होंने, हम सब जानते हैं कि माता रेणुका का सिर जो है वो धड़ से अलग कर दिया था, लेकिन बाद में पूजा पाठ की और पिता से मिले वरदान से अपनी माता को दोबारा जीवित किया था। लेकिन मात्र हत्या के दोष से मुक्त होने के लिए कहा जाता है कि टांगीनाथ धाम में उन्होंने पूजा की और यहीं पर भगवान शिव को प्रसन्न किया। हजारों साल तक पूजा की और उसके बाद भगवान शिव जो है उन्हें प्रसन्न होकर उस दोष से मुक्त करते हैं। तो ये 2 कहानियां हैं जिसको लेकर यह मान्यता है। अब अगर आप यहां जाना चाहते हैं टांगीनाथ में तो आपको झारखंड की राजधानी रांची जाना पड़ेगा और रांची से तकरीबन 150 किलोमीटर की दूरी है। बड़ी बात यह है कि यहां जाने के लिए आपको हेलीकॉप्टर नहीं मिलेगा, ट्रेन नहीं मिलेगी। अगर आपको जाना है तो आप अपने साधन के जरिए जा सकते हैं। और गुमला जिला है, 300 फीट ऊंची पहाड़ी है जहां पर टांगीनाथ धाम है। गुमला से 50 किलोमीटर पड़ता है और नक्सल प्रभावित इलाका यह माना जाता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि टांगीनाथ धाम में हजारों साल से यह फरसा गड़ा हुआ है। फरसे की जो ऊपर की आकृति है वो त्रिशूल से मिलती जुलती है। सबसे बड़ी बात है कि 1000 साल से ऊपर इसमें जंग नहीं लगा और यह हैरान करने वाला है कि खुले आसमान के नीचे होने के बावजूद इसमें जंग कैसे नहीं लगा, वो भी 1000 साल से। बारिश, धूप और जमीन में कितना गड़ा है इसके बारे में भी किसी को रत्ती भर अंदाजा नहीं है। लोकल भाषा में टांगी और इसलिए धाम का नाम टांगीनाथ धाम। अब सबसे मशहूर कहानी जो यहां को लेकर है वो है एक लोहार को लेकर। एक लोहार ने एक बार बदमाशी करने के चक्कर में यहां पर फरसा उखाड़ने की कोशिश की थी। अब फरसा क्योंकि 15 फीट गहराई में है तो उसे उखाड़ नहीं पाए, तो उन्होंने इसे काटने की कोशिश की और एक हिस्सा इसका ऊपरी भाग जो था वो काट दिया। कहा जाता है कि इसके बाद वो लोहार और लोहार जनजाति के जितने लोग भी आसपास रहते थे उनकी एक के बाद एक मौत होने लगी। फरसे का हिस्सा तो वो नहीं ले जा पाए, वही छूट गया, लेकिन
हत्याएं इतनी बड़ी संख्या में होने लगी कि जनजातियों में खौफ पैदा हो गया और उसका असर यह है कि आज भी 2 किलोमीटर के प्रेमाइसेस पे लोहार जनजाति के जो लोग हैं वो नहीं बसते, उनके अंदर दहशत है। मुख्य मंदिर जो है उसमें एक पेड़ है और माना जाता है कि उस पेड़ के अवशेषों की भी पूजा की जाती है। यहां पर जो शिवलिंग है उनको लेकर माना जाता है कि भगवान की कृपा इन पर विशेष तौर पर है। हालांकि ये भी कहा जाता है कि एक जमाने में भगवान यहां पर आया करते थे, अंतर्ध्यान हो गए थे। बहुत सारे किस्से कहानियां हैं, लेकिन फिलहाल कहानी ये कि ये इलाका जो है बहुत मशहूर है और महाशिवरात्रि के दिन यहाँ पर एक बड़ा मेला लगता है। सूर्य मंदिर है, सूर्य कुंड है, तमाम आकर्षण की चीजें हैं, हजारों साल पुरानी मूर्तियां हैं, उनकी पहचान नहीं होती। हिंदुओं के तमाम प्राचीन मंदिर यहाँ पर हैं, कई सैकड़ों देवी देवताओं की शिवलिंग है। लेकिन सबसे जो हैरान करने वाली चीज है वो यही कि खुले आसमान के नीचे एक फरसा हजारों सालों से रखा हुआ है, ना उसमें जंग लगा है और भगवान परशुराम से उसे जुड़ा जाता है। आप चाहें तो दर्शन कर सकते हैं।